या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो चैनल पर जो है हमारी आरती पटेल बिटिया ने फरमाइश की है कि माँ करवा चौथ की विधि, इसका व्रत कैसे करें और इसका उद्यापन और इसकी कहानी। तो मैं आज उसकी फरमाइश पर आपको करवा चौथ की विधि और ये कैसे करें और कब ये आता है और इसका उद्यापन सब बताने वाली हूँ। इसकी कथा के लिए जो है वो अगली एक वीडियो बना दूंगी। तो बेटा, करवा चौथ जो है वो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी वाले दिन आता है। तो सभी सुहागिन नारियां जो है इसको बड़े धूमधाम से करती हैं, क्योंकि उनके लिए ये स्पेशल दिन है। तो लगता है आरती बिटिया का पहला करवा चौथ है। तो बेटा, अगर आपका पहला है तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। अब जो है आपको करवा चौथ की तैयारी कैसे करनी है ये मैं आपको बता रही हूँ। आप पहले दिन जो है, करवा चौथ है तो करवा आप लाओगे, मिट्टी का बना हुआ होता है करवा, तो वो आपको खरीद कर लाना है। आजकल तो क्या बहुत अच्छे डेकोरेटेड जो है करवे बाजार में मिलते हैं, तो आप वो ला सकती हैं। उसमें डालने के लिए गेहूं या चावल। फिर आजकल क्या एक पिक्चर देख देख के रिवाज बन गया, छलनी में जो है चंद्रमा और पति को देखने के लिए, तो आप जो है वो छलनी भी खरीद कर ला सकते हैं। फिर अपने खाने के लिए आप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ ये भी ला सकती हैं। वैसे क्या सरगी सास की तरफ से होती है, जो हम सुबह करते हैं ना, तो वो पहले दिन ही सास देती है। सास क्या देगी सरगी में आपको बता रही हूँ। एक तो साड़ी और सारा मेकअप का सामान, यानी कि चूड़ियों की डब्बी और सिंदूर, लिपस्टिक, काजल, मेहंदी, कंघा, शीशा, ये तो होता ही होता है। लेकिन अगर पहला करवा चौथ है तो जो भी बहू यूज करती है वो सारा सामान सास की तरफ से होता है। तो आप अपनी सास से बोल देना। वैसे भी आपने बताया है कि मेरी सास बहुत अच्छी है, तो आपको ये सारा सामान खरीद के दे देगी। ये आपको पहले दिन ही सारा खरीद कर रखना है। आप पहले दिन मेहंदी लगवा लें, आपको आती है तो खुद लगा लें, और फिर जो है रात को सो जाइए। सुबह सरगी करनी है आपको। अब सरगी के अंदर आपको क्या करना है, जो जो सास ने सामान भिजवाया है वो आपने खाना है, यानी कि मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स, मट्ठियाँ, फेनियाँ। उन दिनों में क्या बहुत सारा सामान मिलता है करवा चौथ जब आता है, तो आप वो वाला सामान सुबह यानी कि 4:30 बजे उठकर हाथ मुंह धोकर जो है वो ग्रहण कर सकती हैं। अगर अब मान लो आप खाना बनाना चाहें, क्योंकि आजकल की लड़कियां जो है वो खाना भी बना के खा लेती हैं, तो आप सरगी में खा सकते हो। सब्जी, पूड़ी, खीर, हलवा, जो भी आप बनाना चाहो बना लो। तो सुबह उठ के आपको ये सरगी करनी है। अगर आपकी सास पास है तो सास बहू दोनों मिलकर करें, अगर नहीं है तो आप अकेले कर लें। ठीक है, भगवान को पहले अर्पण करें और उसके बाद खुद सरगी कर लें और भगवान से कामना करें कि हे प्रभु, आज जो मैं है अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत कर रही हूँ करवा चौथ का, तो आप मुझे शक्ति प्रदान करें। तो ये आपने सरगी सुबह कर ली। उसके पश्चात दिन में अपने सारे कार्य करते रहें। अब आपने कुछ खाना पीना नहीं है उसके बाद, बस सरगी के बाद फिर जो है 3-4 बजे के करीब आप अच्छे से तैयार हो जाइए। जो नई साड़ी आपके पास है, मान लो सास ने नहीं दी तो आप अपने हस्बैंड से बोल के नई ला सकती हैं, खुद खरीद के ला सकती हैं। नई साड़ी रेड कलर की पहने, यानी कि फुल मेकअप करें। आपको दुल्हन की तरह जो तैयार होना है, क्योंकि ये स्पेशल व्रत है, वही पति के लिए किया जा रहा है, इसलिए अच्छे से तैयार हो जाएं। तैयार होने के बाद क्या करें, आप एक चौकी लगाएं। चौकी पे देखो बाजार में ऐसी करवा चौथ की फोटो भी मिलती है, अगर आपको मिल जाए तो आप वो भी ला सकती हैं। तो ये फोटो सामने रख लें, नहीं मिले तो आप जो है गणेश जी की फोटो रख लें और कथा सुन सकते हैं। सबसे पहले जो है
आपने चौकी बिछा ली, ये फोटो रख ली, नहीं मिली तो गणेश जी की रख ली। फिर जो आप करवा लेके आए हो उसको गेहूं से भर ले। एक अलग से लोटा ले पीतल का, उसमें जल भर के रख लें। फिर उसके बाद जो है एक प्लेट के अंदर, मान लो आपके पास जो भी सामान तो आपके पास है ही, मिठाई है, ये फेनिया है, और एक चूड़ी की डिब्बी, और एक साड़ी, और बिंदी का पत्ता। अगर आपका फर्स्ट करवा चौथ है तो आप उस पे साड़ी पे ये डब्बी चूड़ियों की, बिंदी का पत्ता और काजल और मेहंदी का कोन, ये आप रख ले, उसके ऊपर पैसे रख दें। बस इतना सामान रखना है। रख कर उसमें सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करें, उन्हें जो है जल से स्नान कराएं, यानी कि ऐसे छींटे मार दें, और फिर जो है उनके तिलक लगाएं, मूली अर्पण करें, चावल लगाएं, और फिर उसके पश्चात जो है आपने जोत जगा लेना है, उसको धूप और जोत दिखा दें। दिखाने के बाद ऐसे ही अगर आपके पास ये फोटो है तो इसमें चौथ माता की फोटो दी हुई है, आप उसकी भी पूजा कर ले, नहीं तो आप खाली गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। और उसके पश्चात जो है आप कथा सुनेंगे। कथा सुनते वक्त आपने वो गेहूं या चावल जो भी आपने करवे में डाले हैं वो आप अपने हाथ में थोड़े से ले लेंगे, और करवे के ऊपर एक गुड़ की डली रखनी है, उस गुड़ का छोटा सा टुकड़ा तोड़कर भी आप अपने हाथ में लेकर कथा सुनेंगे। जब कथा पूरी हो जाए तो जो हाथ में लिए हुए हैं दाने, आधे दाने तो आप अपने प्लेट में रख लें, क्योंकि रात को चंद्रमा को भी अर्घ देने में आपको काम में आएंगे। और आधे वो दाने लेकर, और आपने कथा सुनते समय एक चुनरी जो आपकी शादी में फेरों के टाइम आपको ओढ़ाई गई थी वो पहन के सुननी है। तो आपने उसी चुनरी से जो है अर्घ देना है। तो आप वो आधे दाने ले, एक चांदी का छल्ला ले, और ऐसे चुनरी का पल्ला लगाकर, और फिर जो है सूर्य भगवान को अर्घ दे दें। अर्घ देने के पश्चात जो है हाथ जोड़ ले सूर्य भगवान को, और फिर जो जल नीचे अर्घ दिया था है उसकी परिक्रमा कर लें। और कोशिश करें आपको उस जल में सूर्य देवता की छवि दिखाई देगी, तो देख के उनके दर्शन कर लें। फिर जो आपने सामान रखा है, पहला करवा चौथ है तब साड़ी रखना, अगर दूसरा तीसरा उसके बाद नहीं। उसके बाद तो आप खाली चूड़ी की डब्बी और ये बिंदी का पत्ता रख सकते हैं चौथ माता के नाम पे, और पैसे और वो करवा। फिर आपने वो जो है सारा सामान ऐसे मिनस देना है, जल लेके अपनी चुनरी का पल्ला साथ रखना है, उसको ऐसे मिनस के 7 बार ऐसे घुमा देना जल से, और वो अपनी सास को पैर छू के दे देना। अगर सास पास नहीं रहती है तो ये तो सब सूखी चीजें हैं, अगर मान लो मिठाई है तो वो आप किसी और को दे दो, मान लो कोई छोटा बच्चा है या किसी ब्राह्मण के घर भिजवा दो, और बाकी सामान रख लो, जब भी आपकी सास मिले आप उसको दे देना। फिर मिनसने के बाद आप क्या करेंगे, भी दूध पी लेना। अगर आप फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खाना चाहें तो वो भी खा लेना, क्योंकि समय के अनुसार जो है परिवर्तन होता रहता है। आजकल बच्चियां खाती हैं, मैंने तो आप अपनी बहुओं को छूट दे रखी है कि आप जो है दूध ले लो, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खा लो। मैं तो देखो खाली जैसा नियम बना लो ना वैसा ही रखना चाहिए। मैं शुरू से खाली चाय पीती हूँ तो बस चाय ही पीती हूँ, और आप उसी वक्त पानी भी ले सकते हैं। तो जो भी आपको अनाज नहीं खाना है, आपको मैंने बता दिया, दूध, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, बस चाय पी सकते हो, पानी पी सकते हो। पी लिया, एक ही बार में एक ही जगह बैठ के आपको ये चीजें ग्रहण करनी है। उसके बाद फिर आपको पानी भी नहीं पीना। फिर आप रात का खाना जो है रात को तैयार कीजिए। ये वाला जो करवा चौथ का व्रत है ये लगभग क्या तृतीया वाले दिन ही आ जाता है, और चंद्रमा भी 8:30 पौने 9 के करीब दिखाई दे देता है। तो आप खाना तैयार कीजिए, खाने में मीठी चीज जरूर बनाइए, चाहे आप खीर बनाइए या हलवा बनाइए। उसके बाद जब चंद्रमा निकल आए तो आप क्या करेंगे, अपने पति को साथ लेकर चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जाएंगे। अपनी वही थाली सजाइए, उसमें दीपक जलाइए, और वो हलवा खीर बनाया वो रखिए। हलवा खीर नहीं बनाया तो आप मिठाई में जो मंगवाए है वो भी रख सकते हैं, उसमें भी रोली और चावल
जरूर रखना। तो सबसे पहले जो है आप चंद्रमा की पूजा करना, उनको ऐसे रोली गोली हुई है ऐसे छींटे दे देना, फिर चावल ऐसे चढ़ा देना और उसके पश्चात जो है मीठे का भोग लगा देना, फिर जल का आचमन करवा देना और फिर जो है छलनी से क्या करोगे, आप चंद्रमा को देखोगे और उसी के पास अपने पति को खड़े कर लेना, आप उनके भी दर्शन करना। दर्शन करने के बाद अपने पति के भी तिलक लगाना, चावल लगाना, उनका मुंह मीठा करवाना और फिर उनकी आरती उतारना। आरती करके फिर अपने पति के चरण छू लेना और फिर पति जो है आपको आशीर्वाद दे देंगे और वो आपको जल पिला देंगे, जिससे आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। यानी कि पति साक्षात परमात्मा का ही रूप है, वो आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे देंगे। तो ये बहुत ही इजी है व्रत करना। अगर आप श्रद्धा से करते हैं, विश्वास से करते हैं, तो भगवान गणेश जी और चौथ माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अब मैं आपको इसके उद्यापन के बारे में और बता दूं। मान लो 5, 7, 10 साल जब भी आप करना चाहो, उद्यापन जरूर करना चाहिए। तो उद्यापन के अंदर आपको क्या करना है कि अपनी सास के लिए साड़ी और वही सारा मेकअप का सामान और उसके ऊपर पैसे, और हो सके तो आप जो है ये नोज पिन और पांवों के बिछुए ये भी आप उसमें रख सकते हैं। तो ये सामान तो सास को देने के लिए। और फिर जो है आपको पता है कि 12 महीने 12 चौथ तो ये होती हैं। एक बढ़ा हुआ महीना यानी कि पुरुषोत्तम महीना तो 13 हो गई। तो और एक जो है गणेश जी के नाम का, आपको 14 जो है ऐसे परोसे तैयार करने हैं। परोसे में क्या होगा, आप पूड़ियां रखिए, 7 या 9 पूड़ी, 1 कटोरी सब्जी, और आपने मीठा अगर हलवा खीर बनाना है तो हलवा खीर रख दो, नहीं तो बाजार से लड्डू मंगा लो, बर्फी मंगा लो, गुलाब जामुन मंगवा लो, कुछ भी रख दो और दक्षिणा के रूप में। ये परोसा तैयार हो गया। मान लो लेडीज अगर आपके घर खाना खाने आती है तो उन्हें खाना खिला दो, और नहीं आती तो आप जो है परोसे ऐसे बनाकर थाली में वो आप 14 घरों में पहुंचा सकते हैं। अगर घर के अंदर ही लेडीज हैं आप उन्हें भी दे सकते हैं। और बस इतना ही उद्यापन होता है, लेकिन करना जरूर है आपको उद्यापन। और बेटा करवा चौथ के साथ जो है माघ महीने की यानी कि कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी आती है उसको तिलकुटी चतुर्थी भी कहते हैं और माही चौथ भी कहते हैं, वो जरूर करनी है। वैसे तो 12 महीने की नारी को 12 चौथ करनी चाहिए, 12 नहीं कर सके तो कोई 6 कर ले, 6 नहीं करे तो बहुत सारी लेडीज 4 करती हैं। अगर कोई 4 भी नहीं कर सके तो 2 तो सब करना, एक करवा चौथ और एक माई चौथ, क्योंकि जोड़ी जो है ईश्वर आपकी बनाए रखे, आपका दाम्पत्य जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रखे। इसलिए खाली एक करवा चौथ नहीं करनी है, आपको वो वाली चौथ भी जरूर करनी है। तो इसका उद्यापन भी मैंने बता दिया है। तो आप सबकी मंगल कामना करते हुए, यानी कि जितनी भी सौभाग्यशाली नारियां हैं यानी कि सुहागने हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ भगवान उनका अखंड सौभाग्य रखे। और आरती बिटिया आपको भी बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आप जो है अच्छे से व्रत को करिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। बेटा अखंड सौभाग्यवती भव, खुश रहो, आयुष्मती भव। तो सभी को अभी तो वैसे 2 महीने पड़े हैं, एडवांस में ही करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।